हाय देयर गाइस, दिस इज़ दिलनवाज खान। तो आज की इस वीडियो में रिएक्ट नेटिव का हम एक और कंपोनेंट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्विच कंपोनेंट। स्विच कंपोनेंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ऑलरेडी 21 वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हुई हैं जिसमें मैंने रिएक्ट नेटिव के डिफरेंट कंपोनेंट्स और एपीआईज़ को डिस्कस किया है बहुत ही डिटेल में और विद एग्जांपल ओके। तो मैं ऊपर आई बटन में उन वीडियोस का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप उस पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकें अगर आपने नहीं देखी। और इसके साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें और उन लोगों के साथ शेयर कर दें जो रिएक्ट नेटिव सीख रहे हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्विच कंपोनेंट जो है ये क्या है। बेसिकली स्विच कंपोनेंट उसलिए यूज़ किया जाता है जब आप यूज़र को किसी भी तरह का फीचर प्रोवाइड करना चाहते हैं और उसको टर्न ऑन या टर्न ऑफ करवाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ यूआई। तो स्विच कंपोनेंट जो है ये बेसिकली एक स्विच का काम करता है। जैसे हमारे घरों में भी स्विच होते हैं, उनको हम ऑफ़ करते हैं या ऑन करते हैं, तो सेम इसी तरह रिएक्ट नेटिव में भी एक स्विच कंपोनेंट है जिसको आप टर्न ऑन कर कोई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं और टर्न ऑफ करके उस स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को आप ऑफ़ कर सकते हैं। तो स्विच कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए आपने बेसिकली क्या करना है, रिएक्ट नेटिव में से स्विच को इंपोर्ट कर लेना है। स्विच को इंपोर्ट करने के बाद आपने जहाँ भी यूज़ करना है इसका सेल्फ क्लोजिंग टैग लगा लेना है। और स्विच कंपोनेंट को जो यूज़ करने के लिए आपको एक स्टेट वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आप जो हैं जो चेंजेस हैं वो स्क्रीन पर रेंडर करवाना चाहते हैं। जब ये ऑन होता है तो इसकी आपने ऑन वाली स्टेट दिखानी है और ये जब ऑफ़ होता है तो आपने इसकी ऑफ़ वाली स्टेट दिखानी है। तो स्टेट वेरिएबल जो होते हैं उनके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पर प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप उसको देखकर आप अंडरस्टैंड कर सकें कि स्टेट बटन क्या होता है। अगर आपको पता है स्टेट बटन क्या होता है तो आपको इस वीडियो को समझने में कोई मसला नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जो है स्विच जो है इसको हमने ये इसका टैग यूज़ कर लिया है। अब मैं जैसे इस फाइल को सेव करूँगा तो आपको स्क्रीन पर एक स्विच नज़र आएगा जो एंड्रॉयड का नेटिव स्विच है। और इसको आप जब यूज़ करते हैं इस टैग को तो ये एंड्रॉयड पर एंड्रॉयड का नेटिव स्विच और आईओएस पर आईओएस का नेटिव स्विच जो होता है उसमें ये मैप होता है। तो इसकी कस्टमाइजेशन जो है वो आप कलर्स के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इसका साइज़ और विड्थ जो है उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो है हम इसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हमने स्विच की वैल्यू को स्टोर करवाना है। तो वेरिएबल बनाने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल इज़ इनेबल्ड के नाम से मैंने एक स्टेट वेरिएबल बना लिया है और उसकी एक जो सेट डिस्पैच जो है जिसमें हम वैल्यूज़ को सेट करवाते हैं उसमें मैं रख देता हूँ सेट इज़ इनेबल। और इसमें हम इनिशियल वैल्यू जो है वो फॉल्स पास कर देते हैं। तो ये याद रखें कि स्विच में जो है आपने जो भी वेरिएबल असाइन करवाना है उसको दो पॉसिबल वैल्यूज़ असाइन की जा सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। इसके अलावा आप कुछ नहीं रख सकते। अगर तो ये ट्रू होता है तो इसका ये जो वाइट कलर का आपको ये नज़र आ रहा है छोटा सा सर्कल, ये राइट साइड पर मूव हो जाता है और जिसका मतलब होता है ये इनेबल है। और ये जब इधर लेफ़्ट साइड पर जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है इधर होता है तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू फॉल्स है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने अभी तक इसमें कोई वेरिएबल असाइन नहीं करवाया हुआ तो ये फॉल्स ही है। तो इसको जो है सबसे पहले हम एक वैल्यू दे देते हैं कि इसकी वैल्यू जो है इसने गेट करनी है, जिस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसने एक्ट करना है वो क्या है। तो हमने ऊपर बनाया हुआ है इज़ इनेबल्ड। तो इस इनेबल्ड जब भी ट्रू होगा तो ये ट्रू हो जाएगा और ये जब भी फॉल्स होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो हम इसको अगर ऊपर अभी जो है बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि फॉल्स है तो ये फॉल्स ही है, लेकिन अगर हम इसको ट्रू कर दें तो ये कैसे एक्ट करेगा। तो देखें ये अब ऑन हो गया है जिसका मतलब है हमारा स्विच जो है वो वैल्यू के अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहा है। अब जो है इस वैल्यू को जो है हम दोबारा फॉल्स कर लेते हैं और इसका जो ऑन चेंज का मेथड है उसको यूज़ कर लेते हैं जिसमें हम यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको ऑफ़ या ऑन करेंगे। तो इसको जब आपने इसका जो मेथड है जिसमें हमने इसकी जो ये वेरिएबल है इसको सेट करवाना है तो उसके लिए है ऑन वैल्यू चेंज। तो ये वाला मेथड आपने यूज़ करना है। जिसको हम जो है ऑन चेंज वैल्यू में जो है ऊपर एक मेथड बना लेते हैं जिसमें हम इस वेरिएबल का जो है स्टेट उसको टॉगल करेंगे। तो उसके लिए मैं बना लेता हूँ टॉगल स्टेट के नाम से मैं कोई भी रैंडम सा नाम दे देता हूँ। और इसमें जो है हम अपना सेट
इज़ इनेबल्ड जो है उसकी जो भी प्रीवियस स्टेट होगी उसको हम इन्वर्स कर देंगे, यानी उसकी अगर तो वो ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देंगे और फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देंगे। तो ये जो प्रीवियस स्टेट है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने अपने स्टेट पे जो यूज़ स्टेट वाली जो वीडियो है उसमें डिटेल से चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, आप उसको देख लेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा, अगर तो आपको नहीं समझ आ रहा इस टाइम पर। एनी हाउ, तो ये अब जो है हमारा टॉगल स्टेट जो है ये अब हमारा फंक्शनल है, और हम जब भी इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो ये प्रॉपरली ऑन होगा, और जैसे ही ऑफ़ करेंगे तो ये प्रॉपरली ऑफ़ होगा। अब जो है इसकी स्टाइलिंग पर आ जाते हैं। तो स्टाइलिंग मैंने जैसे पहले बताया था कि आप इसकी हाइट और विड्थ जो है वो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप इसका जो कलर है, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर हमें एंड्रॉयड पर नज़र आ रहा है, ये ब्लू कलर का ये जो सर्कल है और पीछे ग्रे जो है वो थोड़ा डार्क हो गया है, और इसी तरह ये जब ऑफ होता है तो ये वाइट और ग्रे में चेंज हो जाता है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी ऐप की थीम के हिसाब से। तो सबसे पहले हम जो कलर है उसको देख लेते हैं। जो ट्रैक कलर है इसको हम वेबसाइट से देख लेते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। अब ये जो ट्रैक कलर है ये बेसिकली ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करता है जिसमें आप फॉल्स और ट्रू कलर को डिसाइड करते हैं। तो ये जो ट्रैक कलर है आप इसमें एक बेसिकली एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं जिसमें आप बताते हैं कि हमारा स्विच जब ट्रू होता है तो उस टाइम पर कौन सा कलर इसका होना चाहिए। तो मैं इसको कह देता हूँ टोमेटो, ठीक है। तो जब ये हमारा ट्रू होगा यानी ये स्विच एक्टिव होगा तो इसका टोमेटो कलर होगा, और ये जब इनएक्टिव होगा तो इसका कलर जो है वो हम कह देते हैं रेड कह देते हैं, ठीक है। मैं कोई भी रैंडम सा कलर दे देता हूँ ताकि हमें जो है एग्जाम्पल है उसको डिस्कस करने में आसानी हो। तो अब ये देखें हमारे ट्रैक कलर जैसे ही हमने फाइल को सेव किया है तो वो अप्लाई हो गया है। अब हमारा स्टेट जो है वो फॉल्स कंडीशन में है तो रेड कलर आपको ट्रैक नज़र आ रहा है। ये जो नीचे ट्रैक है ना, ये सर्कल जो ऊपर नज़र आ रहा है ये नहीं, इसके नीचे जो है उसको हमने कलर दिया है, अगर वो फॉल्स है तो रेड हो जाए, और जैसे ही वो ट्रू हो तो वो ये टमाटो कलर का यानी ऑरेंज कलर का हो जाए। अब ये जो सर्कल आपको ऊपर नज़र आ रहा है, अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो इसका कलर होता है थंब कलर। ये जो थंब कलर होता है आप इसमें बेसिकली सिंगल वैल्यू ही पास कर सकते हैं, यानी इसमें आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ट्रू हो तो ये हो और फॉल्स हो तो ये हो। तो आप सिंपल यहाँ जो है मैं इसको डोजर ब्लू कर देता हूँ ताकि हमारा जो है वो डोजर ब्लू कलर का नज़र आए। अब जो देखें ये फॉल्स हो या ट्रू हो तो इसका कलर जो है वो डोजर ब्लू ही है। लेकिन अगर आप यहाँ ये चाहते हैं कि हमारा जब ये फॉल्स हो तो इसका कलर जो है ऊपर जो हमने डिसाइड किया है वही हो जाए, और जब ट्रू हो तो ऊपर जो कलर हमने डिसाइड किया है वही हो जाए, ये ट्रू और फॉल्स में। या इसके अलावा अगर आप कोई कलर जो है देना चाहते हैं इसके ट्रू और फॉल्स पर, तो आप जो है इस इनेबल को भी यूज़ कर सकते हैं। हम जो है इस इनेबल को जो है यहाँ एक कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर लगा कर सकते हैं कि अगर इज़ इनेबल्ड ट्रू है तो डोजर ब्लू हो जाए, और अगर ये फॉल्स है तो ये पिंक कलर का हो जाए। तो अब ये देखें अब हमारा फॉल्स है तो ये पिंक हो गया है, और ये जब जैसे ही ट्रू होगा तो ये डोजर ब्लू कलर का हो जाएगा। तो इसके अलावा जो है स्विच में कोई भी प्रॉप्स जो हैं वो एक्सेप्टेड नहीं है। ऑन चेंज है जैसे कि टेक्स्ट इनपुट में मैंने आपको बताया था कि ये इवेंट्स को हैंडलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये जो लास्ट है ये इस बैकग्राउंड कलर, तो अगर तो आप ये जो यूज़ करते हैं ट्रैक कलर, तो iOS पर आपको जो है इस को भी यूज़ करना पड़ता है अगर आप ट्रैक कलर अप्लाई करवाना चाहते हैं। iOS पर ये ट्रैक कलर अप्लाई नहीं होता जब तक आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करते। और इसके साथ साथ ये जो लास्ट है ये डिसेबल का भी है कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर आप इसको ट्रू कर देंगे तो ये जो स्विच है ये डिसेबल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा डिसेबल जैसे ही हमने ट्रू किया है तो अब यूज़र इसको क्लिक करने पर इसको ऑन ऑफ नहीं कर सकता। तो कुछ सिनेरियोज़ में आप डिसेबल अपनी जो स्विच है उसको डिसेबल भी करते हैं ये ड्यू टू सम रीज़न्स, तो आप उसकी डिसेबल की प्रॉपर्टी को यूज़ करके उसको डिसेबल कर सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो जो है इसको हम आज ख़त्म करते हैं इस जगह पर।
अगर इस वीडियो के रिलेटेड या से प्रीवियस जितने भी वीडियोस की गई हैं उनमें से किसी भी वीडियो के रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका जल्द से जल्द रिस्पॉन्स दूँ। इसके साथ साथ अब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें उन लोगों के साथ जो रिएक्ट नेटिव सीख रहे हैं, ताकि उनको हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट